आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। आइए हम बाइबल मुकद्दस को खोलेंगे। मुकद्दस याकूब का खत और ये याकूब का आम खत कहलाता है। 5वां बाब निकाले मेरे साथ और उसकी 17वीं और 18वीं 2 आयात में आपके सामने पढ़ूंगा खुदा के पाक कलामे से। खुदा के मुकद्दस कलाम में इस तरह लिखा हुआ है, एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। उसने बड़े जोश से दुआ की कि मैं ना बरसे। चुनांचे 3.5 बरस तक जमीन पर मैं ना बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और जमीन में पैदावार हुई। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। पिछले इतवार की इबादत में हमने सीखा इफेक्टिव प्रेयर, मौसर दुआ। पहला हिस्सा, पहला पार्ट था और आज यही मौजू को हम कंटिन्यू रखते हैं। इफेक्टिव प्रेयर पार्ट 2, मौसर दुआ दूसरा हिस्सा। ऐसी दुआ जिसका असर हो खुदा पर, क्योंकि खुदा पर असर होगा तो फिर वो आपकी दुआ को सुनेगा। नहीं तो बाइबल में ये जानना बड़ा ज़रूरी है। नहीं तो कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जो आए खुदावंद पुकारते हैं दुआ क्या सुनी जाएगी। लिखा है वो हर एक कोई आसमान की बादशाही में नहीं जाएगा। दुआ सुनना तो दरकिनार है। तो इसलिए जानना बड़ा ज़रूरी है। और हमने जब गौर किया पिछले इतवार की इबादत में, मौसर दुआ की मिसालें हमने देखी, तो हमने ये भी सीखा कि मौसर दुआ के बारे जाने से पहले ये जाने कि दुआ की अहमियत बहुत बड़ी है। तमाम नबी, पैगंबर, रसूल, हमारा खुदावंद यीशु मसीह दुआ करते रहे। और ये दुआ का कंसेप्ट तो तमाम मज़ाहिब में है, चाहे वो किसी तरह अपने कीदे के मुताबिक, किसी तरह अपने तरीके के मुताबिक दुआ करते हैं। यहाँ तक मैं बताऊं कि जो खुदा को ना मानने वाली कौमें हैं वो भी किसी ना किसी तरह से दुआ करते हैं अपने देवताओं के आगे। बल्कि मैं कभी कभी टीवी पे जुमले पढ़ता हूँ कि जो बिल्कुल दहरिया ममालिक हैं वो भी एक दूसरे को दुआ देते हैं। मैंने ये पढ़ा, आपने भी सुना होगा या गौर किया होगा या नहीं। जो खुदा को मानते नहीं है, उसकी ज़ात को नहीं मानते, वो भी कहते हैं हम आपके लिए दुआ गो हैं, आपकी सेहत के लिए। ये नहीं, लोगों के अंदर है, इंसान के अंदर है कि दुआ जो है इसकी बड़ी अहमियत है। मुसीबत, आजमाइश में बरकतों के लिए दुआ जो है मांगी जाती है। और जो इसकी अहमियत से वाकिफ़ होते हैं वो दुआ करते हैं दूसरों के लिए भी, क्योंकि लिखा है कि एक दूसरे के लिए भी करो। अपनी औलाद के लिए भी माँ बाप दुआ करते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है एक दूसरे के लिए भी दुआ करो। फिर जो खादम है खुदा के वो भी दुआ करते हैं और कलीसिया भी दुआ करती है, क्योंकि दुआ की अहमियत ही बहुत ज़्यादा है। और यहाँ तक
कि जो इसकी अहमियत से वाकिफ़ हो जाते हैं वो तो दुआ जब कोई करता है यहाँ तक कि शुक्रिया अदा करते हैं कि हम शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे लिए दुआ करते हैं। जिनको अहमियत का पता नहीं हो कहते दुआ ही कर देने ना, इन्हों का शुक्रिया का अदा। आपने देखा होगा कि जब आप मेरे लिए दुआ कोई भी यहाँ खड़े होकर करता है, मैं क्या कहता हूँ? हैं? क्या कहता रहता हूँ? आमीन आमीन आमीन, क्योंकि मैं इसकी अहमियत से वाकिफ़ हूँ कि जो मेरे लिए दुआ करते हैं मैं उन्हें आमीन कबूल करता हूँ, कबूल करता हूँ, कबूल करता हूँ। और अभी मैं अपनी मिसेस को बता रहा था कि मैं बड़ा खुश शुक्रगुजार था। मेरे रूहानी बाप पास्टर जो थे उन्होंने मुझे फ़ोन करना और कहना, क्योंकि वो मेरे बुज़ुर्ग थे, पास्टर थे मरकज़। मैंने कहा यस। उन्होंने कहा सुबह 4 बजे हर रोज़ मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। तो मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर आज भी एक यूरोप में कपल है, गोरे हैं तो मैं अपनी वाइफ को बता रहा था कि मैं उनका बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ। वो कहते हैं कि एवरी डे, उन्होंने भी टाइम बताया अपना, कि हर रोज़ हम आपके लिए 8 बजे सुबह दुआ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ की बड़ी अहमियत है और दुआ की अहमियत को जानते हुए हमें दुआ करनी भी है और दुआ लेनी भी है। ये दोनों की बहुत ज़्यादा क्या है? अहमियत है। हमने पिछली दफ़ा मैंने सुनाया था कि जो बुज़ुर्ग इसहाक ने दुआ मांगी, किसके लिए मांगी? बाप याकूब। तो वो नस्लों तक असर उसका गया, मौसर दुआ। ऐसी दुआ का असर कि एक जो आप हो, आपकी नस्ल पर नहीं बल्कि नस्ल दर नस्ल जो आप दुआ किसी के लिए करते हैं उसका असर जाता है। बहुत ज़्यादा अहमियत है। और आज हम इसी को कंटिन्यू रखते हुए गौर करेंगे, बरकत हासिल करने के लिए दुआ की अहमियत के बारे में और ज़्यादा हमारे अंदर ये चीज़ पैदा हो जाए कि हमें दुआ करनी है और किस तरह दुआ करें कि इसका असर हो और मुअस्सर हो और खुदा हमारी दुआओं को सुने। ये जानना बड़ा ज़रूरी है। जिस तरह मैं अक्सर कहता रहता हूँ, जितने भी सुन रहे हैं, वीडियो के ज़रिए से भी आप भी सुन रहे हैं, कि हमें बड़ा जानना ज़रूरी है। अगर हम इबादत करते हैं तो इस अंदाज से करें कि उसका फ़ायदा हो। अगर हम खुदा को देते हैं तो ये जान कर दें कि उसका फ़ायदा हो, आसमान पर अजर हो। और अगर हम परस्तिश करते हैं ये जान के करें कि इसका आसमान पर क्या मिले, अजर हो। और अगर हम दुआ करते हैं तो जानना बड़ा नहायत ज़रूरी है कि इसका हमें अजर भी मिले। यीशु मसीह ने तो कहा कि गैर कौमों की तरह, आगे लफ्ज़ क्या लिखा? लो देखो, ऐसी दुआ जिसका असर हो, यह जानना नहायत ज़रूरी है ताकि बेफ़ायदा ना हो जाए दुआएं। यहाँ तक लिखा है खुदा का बेफ़ायदा बाइबल में सारी बातें लिखी हुई है। तो यह पिछली दफ़ा भी हमने देखा, हमने अब आज भी पढ़ा कि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। पहले तो ईमानदारों का, दुआ करने वालों का हौसला बढ़ाया गया है कि ये ना समझो कि हम कोई एलिया की तरह नहीं, दाऊद बादशाह की तरह नहीं, मूसा की तरह हम तो नहीं,
हम किसी शागिर्दों में से एक शागिर्द की तरह नहीं, शायद हमारी दुआ सुनी जाए या इसका असर हो या ना हो। उसने कहा, ये क्यों कहा कि वो एलिया हमारी तरह, जिस तरह हमारी तबीयत है उसकी भी तबीयत इस तरह। तो आप भी दुआ कर सकते हैं, आपकी दुआ का भी असर होगा, लेकिन जानना जरूरी है। कलाम मुकद्दस में मैंने बताया आपको कि इसके क्या मानी है। जब लिखा है उसने जोश से दुआ की, हाँ फिजिकली जोश भी, यस क्यों नहीं, फिजिकली जोश भी शामिल है, मैंने पिछली दफा भी बताया। लेकिन यहां इस मतन में फिजिकल जोर की बात नहीं की गई। वो फिजिकल जोर जरूरी है, क्यों नहीं, श्योर। लेकिन यहां मैंने बताया था इसका मतलब है एलिया ने संजीदगी से, यकीन के साथ, बड़े जज्बे के साथ, बड़ी सच्चाई के साथ और बड़ी दयानतदारी के साथ और पूरी तवज्जो से दुआ की, जिसे आज मैं नाम देता हूं फोकस्ड प्रेयर। ऐसी दुआ जो फोकस हो उस चीज पर जो चीज आप हासिल करना चाहते हैं, यानी जो बरकत आप हासिल करना चाहते हैं उस पर आपकी पूरी तवज्जो हो, फोकस हो, वो मरकज़े निगाह हो, वो तवज्जो का मरकज हो। कई दफा हम आउट ऑफ फोकस भी दुआ करते हैं, फोकस नहीं होता है। मिसाल देता हूं, जिस तरह मैं समझाता हूं कि आप आसानी से समझ जाएं। जब हम दुआ खाने के लिए ही करते हैं तो साथ फोकस से हट के हम दुआ कई दफ़ा कर देते हैं। खाना आगे पड़ा है, शुक्रगुजारी करो, तो हम दुआ करते हैं खुदावन जो अस्पतालों में उन्होंने भी खाना दे, जड़े यतीम खाना ने उन्होंने भी खाना दे, जड़ी दुनिया भुखी मार रही उन्होंने भी खाना दे। ये फोकस नहीं है, सारी दुनिया को खाना दे। अब समझाइए, आउट ऑफ फोकस और फोकस दुआ में फर्क है। हमें फोकस करके दुआ को करना है जिसका असर खुदा पर हो, और इसके लिए हम 2-3 चीजें सीखेंगे। फोकस जब हम करते हैं दुआ करने के लिए, बरकत लेने के लिए, तो उसका एक मतलब यह है जो वहाँ पर लिखा है, पूरा जोश जज्बा, इसका मतलब है पूरी एनर्जी के साथ। एक बात यह है, रोमियो का खत निकालें, उसका 15वां बाब और उसकी 30वीं आयत, कि ये जो लिखा हुआ है एलिया ने पूरे जोश से दुआ की। देखें इसके क्या मानी है। 15वां बाब रोमियो का खत, उसकी देखें 30वीं आयत में क्या लिखा है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, गौर से सुने। और ऐ भाइयों, मैं यीशु मसीह का जो हमारा खुदावंद है वास्ता देकर, ये गौर करें लफ्जों पर, खुदा के लोग बड़ी बड़ी मिन्नतें वास्ता देते हैं देकर और रूह की मोहब्बत को याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं। इल्तमास कर रहा है, मिन्नत कर रहा है समझाने के लिए, ताकि लोग समझ जाएं, सच्चाइयों से वाकिफ हो जाएं, कि मेरे लिए खुदा से
दुआएं करने में, मेरे लिए खुदा से दुआएं करने में, किस बात में? दुआएं करने में मेरे साथ मिलकर जांफशानी करो। इसका मतलब है जोश से दुआ, पूरी जांफशानी के साथ दुआ करना है। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने इस जांफशानी से दुआ की कि उसका पसीना गोया खून की बूंदें बन बन कर गिर रहा था। जांफशानी से दुआ करना, पूरी एनर्जी से दुआ करना, फोकस प्रेयर जो है उसमें ये खूबी है जिसका असर हो कि हाँ, पूरी कुव्वत से, पूरी जांफशानी से खुदा की बारगाहों में हमने क्या करना है? दुआ करना है। ये ना हो कि हम बड़े ही ऐसे दुआ को बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन में चयन कर दें। बड़े के जाने जो आपने फोकस की है चीज़ें, उसमें हमें दुआ में जांफशानी करने की ज़रूरत है। उसमें हमारी एनर्जी भी इस्तेमाल होगी। और यही दुआ जोश का मतलब है कि जोश से दुआ, फिजिकली तो है ही है, लेकिन पूरी जांफशानी से हमने दुआ करना है। दुआ करना एक कुश्ती करना है। और सादा अल्फाज में बताता हूँ, ये एक बहुत बड़ी रूहानी जंग है जो हमने बड़ी कुव्वत से, जांफशानी से दुआ करनी है। क्योंकि हमारी दुआओं को मुंतशिर करने वाला भी दुश्मन है। हमारी दुआओं को बाज़ औक़ात रोकने वाला भी दुश्मन है। लेकिन हमने जांफशानी के साथ किसी भी बरकत के लिए क्या करना है? दुआ करना है। फिर इसका मतलब एक और भी है, फोकस करके दुआ करने का। जिस तरह मैंने पहले दोहराया भी, पूरी तवज्जो से क्या करना है? दुआ करना। इसका मतलब क्या है? मुसलसल दुआ करना है उस वक्त तक जब तक हमारी बरकत हमें मिल नहीं जाती। फोकस का मतलब ये भी है, जज्बे का मतलब ये भी है, जोश का मतलब ये भी है कि हम दुआ मुसलसल करते रहें जब तक हमारी बरकत हमें मिल नहीं जाती। और बाज़ औक़ात हम इंसान हैं, कमज़ोर हैं। बाज़ औक़ात हम जब देखते हैं, आपको तजर्बा होगा या आपने देखा तो होगा, जिस तरह मैं आपसे भी हाँ करवाता हूँ, जब कोई चीज़ ना मिल रही हो तो फिर हम क्या करते हैं? बाज़ औक़ात छोड़ देते हैं और डिसाइड जारी रखना है। बिल्कुल, हमने जारी रखना है। लेकिन बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं? हम छोड़ देते हैं। हम कहते हैं पता नहीं हमें ये बरकत मिलेगी या नहीं मिलेगी। हमने जारी रखना है दुआ को। कब तक? जब तक हमारी बरकत हमको मिल ना जाए, उस वक्त तक। ये है मतलब जोश से दुआ करना, ये है मतलब फोकस करके दुआ करना। और इसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने खुद ही एक तमसील दी है समझाने के लिए। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह सादगी से समझाते थे कि कोई समझ जाए। खुदावंद यीशु ने कभी
कॉम्प्लिकेटेड तालीम या मैसेज नहीं दिया कि जिसे इंसान समझ ही ना सके। बाज़ का तो लोग बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, अल्फाज हैं, ऐसी चीज़ें आगे रखते हैं कि जिसको ना उसे समझाना आता है और ना इंसान को समझना आता है। यानी मैं अक्सर कहता हूँ नजात ही को इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है तो इंसान कहता है नजात अजे इन्नी ही औखी है, इन्नी ही कॉम्प्लिकेटेड है तो भाई असी इसे पाते ही नहीं। लेकिन दुआ और नजात, खुदा की हुजूरी में नजात हासिल करना आसान है या मुश्किल है, आप बताओ। उसने सारे काम आसान किए हैं कि नहीं? हम खुद ही सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि खुदा का पाक कलाम बड़ा सादा है, बशर्ते कि पढ़ें तो सही। तुसी दूसरे नावल पढ़ते रहते हो जड़े कॉम्प्लिकेटेड ने, दूसरे पढ़ते रहते हो कि मुअस्सर दुआ दे की तरीके ने, दूसरे फिलासफर दियां ही गल्लां पढ़ते रहते हो कि फिलासफर ने क्या की किया, हाय हाय किड्डा ओदा ना होया, वो भावें को उलटी तरीका दसदा रहे हैं। वो कभी एक लत्त ते दुआ कर वेखा सुनी जाती है कि नहीं, वो क्या गल है भी काला बकरा लिया दुआ सुनी जाती है कि नहीं। लेकिन ये तो बड़ी सादगी की बात है। खुदा का पाक कलाम हमें क्या करता है, सिखाता है। बल्कि मैंने ये भी बताया था मुकाशवा की किताब सबसे ज़्यादा आसान है समझने के लिए। तो मसालें दी हैं, तमसीलें दी हैं, समझाने के लिए बताया है, तशबीहात दी हैं ताकि आसानी से हम समझें। और शैतान कहता है कि मुकाशवा पढ़ो ही ना, ये भी कुछ जादू है। खुदा का कलाम जो सुन रहे हैं बताता हूँ बहुत सादा है। खुदा खुद सादा है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। और कलाम में यह भी लिखा है कि वो सादा लोगों को ही प्यार करता है। हम ज़बूर में भी गाते हैं कि सादा लोगों आओ, और सादा लोगों को वो हिकमत देता है जो सादगी से कबूल करते हैं, जो सादगी से समझते हैं। सादा है, कलाम भी सादा है, उसके लोग भी सादा हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं लोग। यीशु मसीह ने लूका की मार्फा लिखी गई इंजील मुकद्दस में 18वें बाब में पहली आयत से 7वीं आयत पढ़ लें क्योंकि आप कहानी से वाकिफ हैं। यीशु मसीह ने कहा कि तुम हिम्मत ना हारो, हिम्मत ना हारो। दुआ करने में ये लफ्ज लिखा है, यीशु मसीह ने तमसील देने से पहले क्या कहा, हिम्मत ना हारना। इसका मतलब है जोश से दुआ करना, हिम्मत ना हारना। और आगे सादगी से सिखाया कि समझ आओ। उसने कहा कि एक बेइंसाफ काजी था और इंसाफ लेने वाली है भी बेवा थी। तो उस काजी के बारे में लिखा है कि वो ना खुदा से डरता था और ना इंसानों से डरता था। और खुदा में यीशु मसीह ने कहा कि उस बेवा ने बार बार उससे इंसाफ लेने के लिए बार बार उससे कहा। और जो बेइंसाफ काजी था, ना इंसान से डरता ना खुदा से भी डरता, उसके फिर अल्फाज क्या है तमसील में, वो कहता है मैं ना इंसान से डरता हूँ ना खुदा से डरता हूँ। लेकिन इस बेवा ने क्या किया है, मेरे नाक में दम कर देगी। और फिर एक और लफ्ज लिखा है कि वो मुझे सताएगी।
बाइबल मुकद्दस को आप पढ़ें, वो मुझे सताती है और मेरे नाक में मेरा दम भी काट देगी। 2 अल्फाज लिखे हुए हैं। और उसने था बेइंसाफ, और उसने उस बेवा का क्या कर दिया। ये है दुआ। हिम्मत नहीं हारनी, मुसलसल दुआ उस वक्त तक करते रहना जब तक आपको बरकत ना मिले। और बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह ने फिर लिखा है इसी हवाला में कि अगर वो बेइंसाफ काजी उसका इंसाफ करता है तो हमारा खुदा जो है अपने बरगुज़ीदों को बरकत या इंसाफ क्यों ना देगा। लिखा है कि जो उससे दिन और रात क्या करते हैं, दुआ करते हैं, वो तो बेइंसाफ ही नहीं, वो आपकी दुआओं की कदर करता है। जो आप सुबह दोपहर और रात को दुआ करते हैं वो आपको इंसाफ देगा। आपने हिम्मत नहीं हारनी है। आप सताएं खुदा को। खुदा का ऐसी दुआ मुसलसल करें कि खुदा भी कभी भी मेरे नक्श दम। मुहावरा है, खुदा को सताएं अच्छे पहलू में और खुदा उठ खड़ा होगा। हालेलुया। वो अपने बरगुज़ीदों को इंसाफ देगा, वो अपने बरगुज़ीदों को उनकी बरकत देगा, वो अपने बरगुज़ीदों की दुआओं को सुनेगा। और ऐसी दुआ खुदा पर असर करती है। हिम्मत से मुसलसल। और ऐसी दुआओं की मिसालें हैं बाइबल मुकद्दस में कि वाकई हम खुदा को, उसकी कुदरत को रोक सकते हैं हिम्मत के साथ। ऐसी दुआओं की बड़ी मिसालें हैं। अंधा राह के किनारे बैठा हुआ था, यीशु मसीह गुजर गया है। यीशु मसीह तो गुजर गया लोगों के साथ, तो वो चिल्लाया है, वो भी चिल्लाया, इब्ने दाऊद मुझ पर क्या कर। यीशु मसीह को रुकना पड़ा, रोक दिया यीशु मसीह को। देखें दुआ। और फिर उसकी आंखें खोल दी। ऐ इब्ने आदम मुझ पर क्या कर, रहम कर। असर होता है। हमें दुआएं मुसलसल जारी रखनी है। और फिर इसका एक मतलब ये भी है, लिखने वाले लिख लें कि जो आप खुदा से मांगते हैं मुसलसल उसी पर फोकस करें, फोकस को हटाएं नहीं। एक मैं मिसाल देता हूँ, फिर आगे बताता हूँ कि आपको समझ आ जाए, फोकस हो कि हमें क्या चाहिए, क्या दरकार है हमें। एक बहुत बड़ा खादम गुजरा, वो आसमान पर चला गया। उसने एक दफ़ा मिसाल दी कि मेरी मंगनी थी, मैं बड़ा गरीब आदमी था, मैंने खुदा को कहा कि मुझे घड़ी चाहिए जो हाथ में बांधते हैं, वॉच। कहता मैंने बड़ी दुआ की, बड़ी दुआ की, बड़ी दुआ की, मंगनी उधर एक दिन रह गई। तो उन्हें कहा मैं अपनी मंगेतर नूं कहा सी कि मैं होर नहीं कुछ दे सकदा, एक तेनों घड़ी दे। कहता मैं खुदा नूं कहा भी है कमाल गल है, मैं इन्नी दुआ की थी ते कल मंगनी है तो तू मैनू घड़ी नहीं दे रहा। खुदा ने कहा नहीं मैं तो देना चाहना, लेकिन तू ये दस वो घड़ी का फोकस की है, मिसाल है। घड़ी तेनों मर्दाना चाहिए या लेडी चाहिए। कहता मैं तो फौरन किया
खुदावंद मैनू लेडी घड़ी चाहिए अपने मंगेतर के लिए। कहता जो मैंने गल कही तो नाक होया दरवाजा, मैं दुआ कर रहा, ठक 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 ठक। मैं क्या जी मैंने आपसे मिलना। कहता परा जा, मैं दुआ कर रहा, घड़ी लै रहा, तू चल, मैं नहीं तेरी सुननी। उन्हें कहा सुनते सही, सुनते सही। उन्हें कहा मैं तेरी सुननी नहीं। उन्हें कहा सुन ले चंगा रहेगा। उन्हें कहा चल सुना। उन्हें कहा घड़ी तेरी बीवी ली। फोकस करें, क्या आपको चाहिए मांगें। और इसमें यह है कि कभी कभी हम खुदा इंसान दुनिया में तो हम बारगेनिंग करते हैं, अब आपको समझ आएगी। हम फोकस से हट जाते हैं। मिसाल एक देता हूं ताकि आप समझो। खुदावन मुझे 10 लाख रुपए दिए, मैं मिसाल दे रहा हूं। फोकस हो गया, जरा लेट हुई, खुदावन 5 ही दे दे। आप ही करी जाने हैं। खुदावन चल ये नहीं मिले, 1 ही दे दे। खुदावन चल इस तरह कर, वड्डा ते नेड़े आ रहा, 50,000 ही नाल ही काम कर। अगर 50 भी नहीं, चल खुदावन 5 ते दरिया, जल्दी कर। खुदा कोई बारगेनिंग करने वाला खुदा नहीं है। बारगेनिंग यहां होती है, शॉप पे भी बारगेनिंग होती है, और मांगने में भी बारगेनिंग हम लोग करते हैं, और देने में भी बारगेनिंग हम करते हैं। देने वाला भी कभी कभी कहता है आपने 10 लाख मांगा, मैं 1 लाख दूंगा। लेकिन इन कर्ज हो जाए, आपका खुदा बारगेनिंग नहीं करता, क्योंकि वो कादरे मुतलक है। जो फोकस करेंगे वो देने में कादरे मुतलक है, उसके पास है। इंसान तो मजबूर हैं, 2 बारगेनिंग कर सकते हैं, क्योंकि उनकी शायद इतनी हैसियत नहीं, शायद उनके पास इतना है नहीं। लेकिन आप खुदा के साथ बारगेनिंग ना करें, वो नहीं पसंद करता। वो कहता है फोकस करो, जो लेना है फोकस करो, और खुदावन हर चीज देने के लिए कुव्वत रखता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा क्या कोई काम खुदा के लिए मुश्किल है? क्या जी है? एक को मुश्किल है खुदा नु, तुसी क्योंकि उन्होंने भी मुश्किल है, मैं कहना है। हाँ जी, एक खुदा ने भी बड़ी मुश्किल पई और मुश्किल ईमानदारा ने पाई। हाँ, वो मुश्किल क्या है सोचो। हाँ, ये भी ठीक है। सबसे बड़ी मुश्किल खुदा को ये है कि हम ईमान नहीं रखते। जहां ईमान नहीं, वहां खुदा काम नहीं करता। जहां ईमान नहीं, वहां खुदा को काम करने में मुश्किल है। लिखा है यीशु मसीह ने एक जगह पर बहुत सारे मौजे ना दिखाए, क्योंकि उन्होंने यकीन नहीं किया, ईमान नहीं लाए। अगर हम ईमान नहीं रखेंगे तो फिर खुदा के लिए यह मुश्किल जरूर है कि जहां ईमान नहीं, ये सोच लें, वहां कह लें कि खुदा नहीं है, क्योंकि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? ईमान भी रखना चाहिए
और अपनी जो बरकत आपने रखी हैं उस पर पूरा पूरा क्या रखना है? फोकस रखना है। ये ना कि चलो है नहीं तो ऐसी हो नहीं। खुदावंद कार चाहिए, 2 दिन दुआ की थी, हिम्मत हार गई, कार नहीं तो चलो यीशु जी को मोटरसाइकिल दे दो, लेकिन दे लेना 125 दे देना, कोई गल नहीं, ਉਹਦੇ 'ਚ भी गुजारा कर लांगे। अगर 125 नहीं आप ही कही जाने हैं, खुदा हसदा होना कि वेखो तुसी चलो 125 नहीं तो खुदा जी 2 दिन हो गए ने तो 70 दे दी। लेकिन मैं आज सब ईमानदारों का हौसला बढ़ाता हूँ कि जो हमने बरकत मांगी है उस पर फोकस रखो। हालेलुया। क्योंकि खुदावन कादरे मुतलक है। और फिर हमने एक बात यह भी सीखी है कि हर चीज क्लियर मांगनी है, फोकस भी रखना है, और घड़ी की मिसाल से आपको याद रह जाएगा, क्लियर करनी है, गोल मोल नहीं करना। इंसान जब एक दूसरे को से मांगते हैं, ये भी आप समझ जाएंगे कि वो गोल मोल करके मांगते हैं। क्यों जी, ये भी सही है कि नहीं, है ना? गोल मोल करके मांगते कि नहीं? ਐਵੇਂ गोल मोल करके उधर फिर ओ गल कर तो सही गल नहीं करनी। लेकिन खुदा के सामने तो बड़ा टाइम गोल मोल में ही लगा देते हैं। क्यों जी, ऐसा भी आपको तजर्बा हुआ है? होया आज ही होया वे लो, क्योंकि मुझे पता है ऐसा होता है। चलो इंसान के सामने तो गोल मोल कर ली मांगने के लिए, तो अगो इंसान हो भी शियार हो भी अगो गोल मोल ही जवाब दे। इंसान से गोल मोल मांगोगे, जवाब भी हाँ कहने देखांगे, दुआ करांगे, सारा काम गोल मोल। लेकिन खुदा जिस पर आपका ईमान है वो गोल मोल नहीं है। हालेलुया। हमारा खुदा क्लियर है और वो पसंद करता है उसके सामने क्लियर कट बात करें। मुझे ये चाहिए, तू मेरा आसमानी बाप है, और वो देगा और बातों को पसंद करेगा। और दुआ क्लियर करें, यह है जो उससे दुआ करना। हमारी दुआ भी बड़ी साफ हो, क्लियर हो, उसका असर हो खुदा, क्योंकि खुदा तो दिलों और गुर्दों, ये नहीं दूसरे के सामने ऐसी ऐसी गोलमोल दुआ करी चाहिए, दूसरे तो खुश हो जाएंगे, लेकिन खुदा दिलों। क्योंकि मैंने तो ये देखा है कि जो गुनहगार भी जिन्होंने अभी निजात नहीं पाई, वो इकरार भी बड़ा गोलमोल ही कर देना। ये भी आपको तो यहाँ तक हैं, सीधा अंधे की तरह नहीं कहते इब्ने आदम मुझ पर क्या कर, ना सीधी गल नहीं करनी। सीधी नहीं कहनी कि मैं काबिल रहम हूँ, मुझ पर रहम कर, हैं और गल्लां करी जानी है। लेकिन खुदा दिलों और गुर्दों को, जितनी आप सीधी दुआ करेंगे, जितनी आप क्लियर दुआ करेंगे, उसका ही असर खुदा पर होगा। लेकिन हमने करना क्या है? हमने पढ़ा है कि हिम्मत नहीं हारनी है, और रोमियो के ख़त में ही लिखा हुआ है कि 12वां बाब 11वीं आयत में लिखा है, रूहानी जोश में, और जोश से आपने सीख लिया क्या माने हैं। इसका मतलब है हिम्मत में हारना नहीं है। मुसलसल दुआ करते
रहना है और पूरा फोकस अपनी बरकतों पर रख के दुआ करना है और खुदा को क्लियर बताना है मुझे चाहिए क्या। ठीक है, तो फिर वो हमें बरकत देने के लिए तैयार है। वो कादर मुतलक है, वो कोई इंसान नहीं है। और बाइबल मुकद्दस में हमारा हौसला बढ़ता है। फिलिपियों का खास 4 बाब 13वीं आयत में लिखा है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसकी ताकत मांगे, कुव्वत मांगे, पाक रूह का मसा मांगे कि आप हिम्मत करते रहें और दुआ जारी रखें और फोकस करें। हमारे पास पाक रूह मददगार है। हालेलुया। उसकी कुव्वत को मांगे, उसके मसा को मांगे और हिम्मत ना हारें, तो खुदा आपको वही बरकत देगा जो आपने मांगी है। हालेलुया। क्यों ना देगा। और हमारा हौसला बढ़ता है। आखिर में बताता हूँ, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम बुरे होके अपने बच्चों को अच्छी चीजें, मछली है ना, मछली का भी जिक्र है। मछली का सीजन आ गया पाकिस्तान का। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा बेटा को मछली मांगे तो क्या दोगे? सांप दोगे, वैसे नहीं पढ़िया जाना। लेकिन मतलब सांप नहीं देंगे, खतरनाक चीज है। हम अपने बच्चों को सांप देंगे तो खुदा ये जरा सांप देगा ना। ये खुदा ने दलाइल दिए हैं हमें मजबूत करने के लिए, ईमान को मजबूत करने के लिए। यीशु मसीह ने कहा जब तुम बुरे हो के हैं अपने बच्चों को, तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें अच्छी चीजें क्यों ना देगा। कितने लोग जो हैं अच्छी चीजों के लिए तैयार हैं? अच्छी चीजों के लिए बेस्ट इज कमिंग। अच्छी चीजों के लिए तैयार हैं, फोकस करेंगे, हिम्मत से दुआ जारी रखेंगे, मुसलसल दुआ जारी रखेंगे और क्लियर बताएंगे चाहिए क्या। क्लियर बताएंगे मुझे ये चाहिए। और खुदा जो है दुआ को सुनेगा और ऐसी दुआओं का खुदा पर क्या होगा? असर होगा। इसकी अहमियत को जाने और दुआ दूसरों के लिए करते रहें और करवाते भी रहें कि इसका बड़ा असर होता है। हैं? करनी भी है आपने। कई दफ़ा मेरे बच्चे, सारे नहीं लेकिन बैठे हुए हैं कुछ, कई दफ़ा ऐसा कुपाक रूह की हजूरी आती है, गाइडेंस आती है, तो ये बैठे होते हैं। ये कई दफ़ा हुआ है, सोफे पे बैठे होते हैं तो एकदम मुझे गाइडेंस होती है तो मैं एकदम चला जाता हूँ, इनके सरों पर हाथ रख के दुआ शुरू कर देता हूँ। करने वाले को भी अहमियत का पता हो। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि एक बंदा बीमार हुआ है, खुदा ने रहनुमाई की जाके दुआ कर, तो मैंने दुआ की, खुदा ने उस मौजज़ा कर दिया। यानी मैं दुआ करते करने वालों को भी दुआ की अहमियत से वाकिफ होना चाहिए, दुआया मीटिंग में आना चाहिए और दुआ करनी चाहिए अपने बच्चों के लिए, लोगों के लिए, कलीसिया के लिए। और फिर जो दुआ लेने वाले हैं, इसका असर चूंकि बहुत है, दूसरी चीज़ों से ज़्यादा असर है इसका। हमें दुआ लेनी भी चाहिए। दुआ लेने की मिसाल दे के फिर हम आते हैं पाक में इसमें कि याकूब हमारा बाप दुआ लेने की अहमियत को ओए होए होए, उसने तो कहा भाई असहू जड़ा जंगल दे आन तो पहले पहले मैं दुआ ले जानी है।
एक्टिव हो गया है, क्योंकि उसे पता था दुआ की क्या अहमियत है और पूरी नस्लों तक उसका असर गया है। हमें दुआ लेने की अहमियत को समझना चाहिए कि हमने बुज़ुर्गों से, खादमों से, वालिदैन से अब दुआएं लेनी हैं। अगर दुआएं लेंगे तो आपकी दुआएं वो काम करेंगी जो दौलत नहीं कर सकती। ये ज़हन में रख लो। दौलत तो ख़त्म हो जाएगी। आज हमने पूरी हिस्ट्री पढ़ो, आप बड़े पढ़े लिखे हो, नॉलेज बड़ा है। देखो कहाँ गया वो हेरोदिस, कहाँ गए फ़िरौन, कहाँ गए बादशाह, कहाँ गए दौलतमंद। एक पुश्त आती है दौलतमंद होती है, दूसरी पुश्त आती है कमज़ोर हो जाती है, फिर वही आगे जाके अमीर हो जाती है, फिर वही आगे जाके गरीब हो जाते हैं। लेकिन जब थोड़े बाद नवे नवे अमीर हो, इन्हों कहते हैं ऐसी जद्दी पुश्ती अमीर हूँ। ये तो सिलसिला जारी रहता है। हिस्ट्री से वाकिफ़ नहीं हम लोग। एक दौर में कोई अमीर था, दूसरे दौर में कोई गरीब था। मैंने एक वीडियो देख रहा था जो मुग़ल आज़म है, कितनी शान शौकत बताते हैं सारे कदीमा से। आपको दुआ की अहमियत का पता हो। मैंने खुद वीडियो देखी कि उन्होंने कहा कि उनकी कोई नस्ल से बहुत किराए के घर में रह रहा है और गरीब है और लाचार है, बादशाह की नस्ल से। लेकिन जो खुदा की पाक हज़ूरी में खुदा के लोग दुआ करते हैं, उनका असर नस्लों तक जाता है। वो बरकत पाते हैं, सरफराज होते हैं। और आज हम बरकत देखते हैं। लिखा तेरी नस्ल से कौमें बरकत पाएंगी। तो दुआ की अहमियत को जाने, दुआ करवाएं और दुआ करें। इसकी बहुत अहमियत है। ये दौलत से बढ़कर है। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे।